अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वाइवा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A12 सेकंड नंबर पर है वीवो Y20s। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा टेस्ट हम कंपैरिजन डिटेल में करेंगे। दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा है, कौन सा बाय करना चाहिए। तो वीडियो कंप्लीट देखेगा और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दोनों फोन्स के डिज़ाइन की बात करें। सैमसंग A12 में बिल्कुल मेट सा डिज़ाइन दिया गया है, कोई शाइनिंग नहीं है, लेकिन डिफरेंट सा डिज़ाइन है। ओप्पो F17 की तरह काफ़ी अच्छा लग रहा है बैक साइड पर। और वीवो Y20s में वीवो Y20 जैसा ही डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी शाइनी डिज़ाइन है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक बॉडी दिया गया है, लेकिन थोड़ा मेट फिनिश सा बनाया गया है, ज़्यादा शाइनी नहीं। ये रिफ्लेक्शंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो दोनों के बैक साइड पर भी पॉलीकार्बोनेट है। दोनों फोन्स दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। प्राइस की बात करें, सैमसंग A12 29,000 की प्राइस के साथ आता है। 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक का हीलियो P35। 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। जबकि वीवो Y20s आपको 30,000 रुपीज़ की प्राइस में मिलता है। 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 460 मिलता है, 11 नैनोमीटर वाला। 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। बैक साइड पर कैमराज में भी डिफरेंस है। यहाँ पर वीवो में आपको 13+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है और सैमसंग में क्वाड कैमरा का सेटअप है 48+5+2+2 मेगापिक्सल का। दोनों फोन्स के फ्रंट साइड पर डिस्प्ले नॉच टेक्नोलॉजी वाला है। जी हाँ दोस्तों, ड्यू ड्रॉप नॉच दोनों फोन्स के फ्रंट साइड पर है और दोनों में फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो सैमसंग में आपको डिस्प्ले PLS IPS LCD वाला मिलता है। 6.5 इंचेस का HD+ की रेजोल्यूशन, 264 PPI डेंसिटी मिल जाती है। प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया। 85.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। जबकि वीवो में IPS LCD वाला डिस्प्ले 6.51 इंचेस का, यहाँ पर भी HD+ की रेजोल्यूशन है, 270 PPI डेंसिटी मिलती है। प्रोटेक्शन को यहाँ पर भी मेंशन नहीं किया गया। 81.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है। दोनों फोन्स एंड्रॉयड 10 के साथ आते हैं। वीवो यहाँ पर 10.5 वर्जन OS फन टच के साथ आता है और सैमसंग आपको One UI 2.5 वर्जन के साथ मिलता है। हाई प्रोटेक्शन डार्क मोड का ऑप्शन दोनों में दिया गया। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर वीवो में माइक्रो USB 2.0 मिलती है और सैमसंग में टाइप C वाले चार्जिंग पोर्ट है। स्पीकर क्वालिटी में दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है दोस्तों, जो कि आपको बताना चाहूँगा ज़्यादा ही डिफरेंस है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया। दोनों फोन्स को ऑन करेंगे, देखेंगे दोनों में से कौन सा फ़ोन पहले यहाँ पर ऑन हो जाता है और आसानी से बाजी भी मार जाएगा। तो थोड़ा सा वीवो पहले ऑन हो चुका है और बाजी मार गया, साथ ही सैमसंग भी ऑन हो गया। डायल अप पर क्लिक किया, वीवो फास्ट। मैसेज ऑप्शन थोड़ा सा वीवो आगे है। कैमरा ऑप्शन सैमसंग फास्ट है। सेटिंग ऑप्शन तो सेम रहे। जेंडर ऑप्शन तो सैमसंग थोड़ा फास्ट है। प्ले स्टोर सेम टाइम पर ओपन हुए, लेकिन वीवो थोड़ा सा फास्ट है। गूगल ऑप्शन वीवो फास्ट। यूट्यूब सैमसंग थोड़ा फास्ट। गेम्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस फ़ोन में कितना दम है। कैंडी क्रश वीवो फास्ट। सबवे सर्फर वीवो फास्ट। 8 बॉल पूल सैमसंग फास्ट। बड़ी गेम की तरफ आते हैं, PUBG की तरफ देखते हैं कौन सा फ़ोन विन कर पाएगा। यहाँ पर PUBG के मामले में भी वीवो Y20 काफ़ी फास्ट है। तो ज़्यादा एप्लीकेशन में, ज़्यादा मामलात में और गेम्स के मामले में भी वीवो फास्ट रहा। तो मुझे लग रहा है थोड़ा वीवो की परफॉर्मेंस बेहतर है। P35 इतना हाईली चिपसेट नहीं है दोस्तों, जितना कहा जाता है कि P35 बिल्कुल लो चिपसेट है। अब 2021 में तो मेरे ख्याल किसी भी फ़ोन में नहीं आने वाला, सैमसंग ने पहले ही फ़ोन में दे दिया है। दोनों फ़ोन्स का साइड फिंगरप्रिंट है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फास्ट वीवो का है दोस्तों। वीवो का काफ़ी क्विक वर्क है फिंगरप्रिंट का,
और फेस आईडी वर्क देख सकते हैं, फेस आईडी में भी डेफिनेटली वीवो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स है फेस आईडी का वीवो के फ़ोन में। तो यहाँ पर मेन टक्कर कैमरा की आती है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सैमसंग में दिया गया है, हालांकि सपोर्ट नहीं करता लेकिन फिर भी दिया गया है भाई। यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा वीवो में दिया गया है। तो बैक कैमरा का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, जूम करके देखेंगे क्लियर क्वालिटी जो Vivo Y20s से बेहतर लग रही है सैमसंग की, चाहे डे लाइट का मामला हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटडोर में भी काफ़ी फोटोज़ लिए हैं, तो कलर कैप्चरिंग भी बैक कैमरा के मामले में और काफ़ी ज़्यादा डिटेल भी सैमसंग A12 में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इतनी बात कहना चाहूँगा, बाकी आप फोटोज़ में देख के मज़ीद क्लियर कर सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। सैमसंग A12 Y20s से बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है दिन के मामले में। बाकी जैसे ही लो लाइट का मामला आ जाता है तो सैमसंग के कैमरा को पता नहीं क्या हो जाता है, लो लाइट के मामले में थोड़ा सा बेहतर लगा दोस्तों Vivo Y20s का मुझे बैक कैमरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट कैप्चरिंग भी अच्छी लग रही है लो लाइट के मामले में Vivo Y20s की, और कलर कैप्चरिंग भी, फोटो क्वालिटी भी लो लाइट में थोड़ी सी बेहतर मुझे लगी Vivo Y20s। फ्रंट कैमरा दोनों का 8 मेगापिक्सल है, यहाँ पर भी सेम मसला मुझे लगा, डिटेल थोड़ी सी बेहतर लग रही है सैमसंग में, डिटेल के मामले में काफ़ी अच्छी क्लियरेंस है फ्रंट कैमरा के मामले में सैमसंग A12 में। कलर कैप्चरिंग में कलर सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर वीवो में दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि दिखने में फ़ोटो वीवो की अच्छी लग रही है और डिटेल थोड़ी सी बेहतर सैमसंग A12 में लग रही है। सैमसंग A12 के फ्रंट कैमरा में थोड़ी सी वाइटनेस भी है, अब ये पता नहीं क्यों है, किस वजह से। तो दोनों फोन्स का फ्रंट एंड बैक कैमरा आपको कैसा लग रहा है आप भी कमेंट्स में बताइएगा। फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा, मुझे ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में मुझे ज़्यादा बेहतर लगा Vivo Y20s। बैक डिज़ाइन के मामले में भी Y20s मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, और सैमसंग का डिज़ाइन भी खैर अच्छा दिया गया है, और उसके हिसाब से कैमरा का मामला लो लाइट का Vivo Y20s का अच्छा है। फ्रंट कैमरा में मुझे जो फोटो दिखने में क्वालिटी अच्छी लग रही है वो Vivo Y20s की है, बाकी बैक कैमरा में सैमसंग A12 अच्छा लग रहा है। बाकी थोड़ा सा स्लो दिया गया है सैमसंग का फ़ोन, ये मैंने टेस्ट भी किया है, PUBG भी टेस्ट की है और वैसे भी यूज़ करके देखा, थोड़ा स्लो सॉफ्टवेयर दिया गया है। तो आप चॉइस कर सकते हैं, अब सारी सच्चाई आपके सामने रख दी है, सैमसंग लेना चाहिए, Vivo लेना चाहिए, आप बताइए। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा मैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।